अस्सलामुअलैकुम। जुमा के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने की बहुत फजीलत है। आज मैं आप लोगों के सामने जुमा के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने की 10 बड़ी बड़ी फजीलतें बताऊंगी। ये 10 बड़े बड़े फ़ायदे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया के भी फ़ायदे और आखिरत के भी फ़ायदे। इसलिए जुमे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने का ख़ास एहतमाम कीजिएगा। आइए जानते हैं कि वो 10 बड़ी बड़ी फजीलतें कौन सी हैं। नंबर 1, सबसे बड़ा फ़ायदा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जुमे के दिन दुरूद पढ़ो। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, हफ्ते में तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। जुमे के दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ की तालीम देना तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। हमारे नबी ने अगर किसी चीज़ को करने का हुक्म दे दिया तो उसमें इतने फ़ायदे हैं कि हम शुमार भी नहीं कर सकते, दुनिया के भी और आखिरत के भी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ी फजीलत कि अल्लाह के नबी ने इसको करने का हुक्म दिया है। नंबर 2, नबी की शफ़ाअत मिलेगी। जुमे के दिन जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ेगा, हमारे नबी का इरशाद है, जुमे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ा करो, मेरी शफ़ाअत नसीब होगी। तो आखिरत में नबी की शफ़ाअत मिलेगी। नंबर 3, जुमे के दिन असर की नमाज के बाद अगर कोई शख्स 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो 80 साल के उसके सगीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे और 80 साल नफली इबादत करने का उसे सवाब मिलेगा। 80 साल के तो गुनाह भी नहीं होते हमारे, और ना ही उम्र होती है आम तौर पे। तो ये फजीलत है असर की नमाज के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने की। नंबर 4, नबी का दीदार नसीब होगा। जो शख्स दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ता है, ख़ास तौर पर जुमे वाले दिन, अल्लाह के नबी का दीदार उसको नसीब होगा। नंबर 5, दुरूद शरीफ की एक बड़ी फजीलत ये है कि जिस मकसद से दुरूद शरीफ पढ़ा जाए वो मकसद हल होता है। बीमार अगर बीमारी को दूर करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़े तो बीमारी दूर होगी। किसी के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, रिश्तों के लिए दुरूद पढ़े, रिश्ता होगा। रिस्क में बरकत के लिए कोई दुरूद शरीफ पढ़े तो रिस्क में बरकत आएगी। पढ़ाई में कामयाबी के लिए दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो पढ़ाई में कामयाबी मिलेगी। जॉब के लिए पढ़ा जाए तो जॉब मिलेगी। जिस मकसद के लिए भी दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है वो मकसद अल्लाह ताला आसान कर देता है। नंबर 6, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। जो दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला की रहमतें उस पर नाजिल होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह की 10 रहमतें पढ़ने वाले पर नाजिल होती हैं। नंबर 7, जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना तो हमारा दुरूद शरीफ फरिश्ते ले जाकर हमारे नबी के रोज़े अतहर पर पेश करते हैं, और वो भी हमारा नाम लेकर कि या रसूल अल्लाह, आपके फ़ला उम्मती ने, जिसका नाम ये है, उसने दुरूद शरीफ पढ़ा है, जिसकी वल्दियत फ़ला है, आपकी खिदमत में दुरूद शरीफ का ये नजराना पेश करते हैं। तो ये कितनी बड़ी सादत की बात है कि हमारा दुरूद शरीफ हुजूर की खिदमत में हमारा नाम लेकर पेश किया जाता है, वल्दियत के साथ पेश किया जाता है। तो ये कितनी फजीलत की बात है हम जैसे गुनाहगारों के लिए। नंबर 8, दुआएं कबूल होती हैं। दुरूद शरीफ पढ़कर जो दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करते हैं। नंबर 9, बड़ी बड़ी बीमारियों में जो मुब्तला लोग हैं ना, उन्हें आफियत नसीब होती है। अगर कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला है तो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला उस बीमारी को झेलना आसान कर देगा और आपके साथ फिर आफियत का मामला होगा, यानी जो फिर बेहतरीन होगा आपके हक़ में, अल्लाह ताला वो फ़ैसले फरमा देगा। नंबर 10, आखिरी जो फजीलत है बड़ी, वो ये है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, बरकत नाजिल होती है, नेकियां मिलती हैं, गुनाह मिट जाते हैं, जन्नत में दर्जे बुलंद होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि जो शख्स एक मरतबा मुझ पर दुरूद शरीफ भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, उसके लिए 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, उसके 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं और उसके 10 दर्जे जन्नत में बुलंद होते हैं। तो ये 10 बड़ी बड़ी फजीलतें थीं जो मैंने आपको बताई हैं। इसलिए जुमा के दिन खूब दुरूद शरीफ पढ़िएगा और जब दुआ मांगें तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह खैर।